इस गांव के अधिकतर मर्दों की रातें ना गुलाब जान के कोठे पे गुजरती हैं। वेश्याओं को बीवी बनने के सपने नहीं देखने चाहिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सुबह। जो गांव की सारी औरतें अपने कपड़ों को लेकर नदी में नहाते हुए दिखाई जाती है, जहां पर सभी महिलाएं अपने दिलों की बात एक दूसरे को बताती है। वहीं पर एक जगह था जहां पर औरतें अपनी समस्या अपनी सहेलियों को बता पाती थी। सभी औरतें अपने मन की बातें बता रही होती है। तालाब के किनारे एक औरत बैठी हुई थी। तब वो अपनी सहेली को उदास देखकर पूछती है, उसके करीब जाती है और उससे कहती है, कहाँ खोई हुई हो, ऐसे उदास क्यों बैठी हो। अब रचना मायूस होकर कहती है कि फिर जेठ जी हमारे कमरे में घुस आए थे और हमारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, जिसके बाद उसकी सहेली लाल पीली हो जाती है और कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें राजेश से बात करनी चाहिए। आखिर राजेश तुम्हारा पति है, वो ही कुछ कर पाएगा। रचना कहती है, हमने चिट्ठी भी लिखी थी और फ़ोन भी किया था। वो कहते हैं कि हम आएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे। ये सुनकर माया बोलती है, हमें नहीं लगता कि वो अब आएंगे। हमने सुना है शहर जाकर वो दूसरी शादी कर चुके हैं। रचना कहती है, हमें कुछ भी नहीं पता कौन सही है और कौन गलत। हम सिर्फ उसी के सहारे जी रहे हैं। अपनी सहेली की बातें सुनकर माया बोलती है, बातें तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, इस बारे में दिव्या दीदी से बात करो, अब वो ही कुछ कर पाएंगी। फिर उसकी सहेली माया अपना सारा कपड़ा लेकर घर जा रही होती है। फिर माया जब जा रही होती है तो एक साइकिल वाला लड़का उससे टकरा जाता है और उसी मुलाकात में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दूसरी तरफ आज विक्रम की शादी थी। शादी रीति रिवाजों से हो रहा था। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। वहाँ पर दिव्या के सारे दोस्त वहाँ पर आए थे और रचना भी आई हुई थी। सभी सहेली मिलकर नई दुल्हन के सालिनी की जमकर खिंचाई कर रही थी। उस दौरान सभी उससे मस्ती कर रहे थे। दूसरी तरफ विक्रम के दोस्त विक्रम से पार्टी शार्टी करने के लिए पैसे मांग रहा था, लेकिन उस वक्त उसके बड़े भैया साथ थे, इसीलिए सभी दोस्तों को वहां से भगा देते हैं। लेकिन उसके भैया के जाते ही सभी दोस्त पार्टी शार्टी शुरू कर देते हैं और साथ ही में विक्रम को भी दारू पिला दिया जाता है। और दूसरी तरफ कोठे वाली विक्रम का आने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही विक्रम वहां पर पहुंच जाता है, विक्रम भूल जाता है कि आज हमारी शादी हुई है। वो भूलकर कोठे वाले के पास चला जाता है और रानी के साथ रातें रंगीन करता है। और दूसरी तरफ उसकी बीवी अपने पति का इंतजार कर रही थी, आंखों में सपना सजाए बैठी हुई थी, क्योंकि शालिनी आज अपने पति के साथ पहली रात बिताने वाली थी। लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी उसका पति वहां नहीं आता, क्योंकि उसका पति तो कहीं जाकर गर्म हो रहा था। जब ये बात उसकी भाभी को पता चलता है तो विक्रम को बुलाने के लिए कहती है और कहती है कि विक्रम, ये सही नहीं है, आज तुम्हारी शादी हुई है, आज की रात तुम्हें अपनी बीवी के साथ होना चाहिए था। उसके बाद उसका देवर बोलता है कि कोठा सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए है, ना कि बीवी। कोठे में जाकर मज़ा आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो guys।